नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में कि वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है। तो इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक गणितीय माध्यम है जिसमें हम दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक गणितीय माध्यम है जिसमें हम दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। इसका परिभाषा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक गणितीय यूक्लिड विभाजन एक गणितीय माध्यम है। एक गणितीय माध्यम है जिसमें हम दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं के बीच का मस्सा अर्थात एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो गणितीय रूप होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ये जो आर का मान 0 से हमेशा बड़ा या 0 के बराबर होता है और आर का मान 20 से हमेशा छोटा होता है। ये जो ए है, इस ए को हम भाज्य कहते हैं और बी को भाजक और क्यू को भागफल, आर को शेषफल। तो हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि दो संख्या दिया रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। दो संख्या जैसे 15 और 8 का एचसीएफ। ठीक, 15 और 8 का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें दो संख्या है 15 और 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या रहेगा उस बड़ी संख्या को हम ए मान लेंगे। माना सबसे
बड़ी संख्या ए, और ए का मान कितना मान लेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 15 है, तो ए बराबर हो जाएगा 15, और सबसे छोटी संख्या को बी मान लेंगे, और बी कितना है 8। तब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, लिखेंगे ए बराबर वी क्यूब प्लस आर। तो यहाँ पर ए जो है हम 15, तो एक के स्थान पर लिख देंगे 15, बी कितना है 8, तो बी की जगह रखेंगे 8। अब मेन जो होता है 8 में कितना से गुना करें, या तो इतना आ जाए या तो इससे कम, तो 8 दूना 16, इससे क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो 2 बार में नहीं ले जाएंगे, एक बार में जाएगा, 8 एक कम 8, बच जाएगा कितना 7, ये जो हो जाएगा 7 शेषफल। ये तब तक हमें हल करते जाना है जब तक यहाँ पर शेषफल 0 ना हो। तो यहाँ पर शेषफल जो होगा 0 के बराबर नहीं हुआ है। जब शेषफल 0 के बराबर नहीं होगा तब जो ये बी था, ये बी, अब इसको ए मान लेंगे, माना ए बराबर 8, और जो ये आर था इसको बी मान लेंगे, बी का मान 7। फिर फॉर्मूला लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक का मान 8, बी का मान 7, क्यू नहीं मालूम है, तो 7 में कितना से गुना करेंगे कि 8 आएगा, तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और बच जाएगा कितना 1। तब यहाँ अभी भी यहाँ पर r का मान 0 के बराबर नहीं आया। जब r 0 के बराबर नहीं आया तो फिर अब b को क्या मानेंगे a, और r को मान लेंगे b, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ये होता है a बराबर वी क्यू प्लस आर, एक का मान 7, बी का मान 1, एक में कितना से गुना करेंगे कि 7 आएगा, तो एक में 7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और शेषफल क्या बच जाएगा 0। यहाँ शेषफल आ गया 0 के बराबर। जब शेषफल 0 के बराबर आ गया तो जो यहाँ पर बी था यही हो जाएगा HCF, और तो लिख देंगे 15 और 8 का HCF, 15 और इधर नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिख देते हैं, 15 और 8 का HCF बराबर 1। तो चलिए नोट कीजिए। इसके बाद आगे प्रश्नावली 1.1 को पढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है 135 और 225 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को a और सबसे छोटी संख्या को b मानेंगे। तो माना
ए बराबर 225 और बी बराबर 135। तब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है ए बराबर वी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए का मान कितना है 225, तो लिख देंगे यहाँ पर 225 और बी का मान है 135 और क्यू का मान नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे कि 225 को 135 से भाग देंगे तो ए जाएगा, एक बार में घटा देने पर बच जाएगा 5 में 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, ये बचा 1, 1 में से 1 जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर जो भागफल आया 1 और शेषफल 90। यहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर b था, b अब a हो जाएगा और जो r था वो अब हो जाएगा b। ये b अब हो जाएगा, अब a बराबर 135 और b हो जाएगा 90। फिर फॉर्मूला से चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हर जगह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं लिखेंगे, तो सीधा फॉर्मूला लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। एक का मान 135, बी का मान 90 और बगल में 135 में 90 से भाग देंगे तो ये जाएगा 90 से एक बार में बच जाएगा 45। यहाँ क्यों क्या है, भागफल है, भागफल वहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर भागफल लिख देंगे 1 और आर है शेषफल और शेषफल आया कितना 45। यहाँ अभी भी r का मान 0 के बराबर नहीं हुआ। जब r का मान 0 के बराबर नहीं हुआ तो फिर अब इसके आगे इस b को हम मान लेंगे a, तो a हो जाएगा 90। यहाँ पर जो r था वो अब हो जाएगा b, कितना है 45। अब फॉर्मूला अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो a बराबर वी क्यू प्लस आर। एक का मान 90, बी का मान 45, क्यों नहीं मालूम है, लेकिन 45 दूना हो जाएगा 90 और शेषफल यहाँ पर बच जाएगा 0। यहाँ r 0 के बराबर आ गया। जब r 0 के बराबर आ जाएगा तो ये जो b था ये ही HCF हो जाएगा। जब r 0 होगा तो यहाँ पर जो b था वही हो जाएगा HCF। तो लिख देंगे आता 135 और 225 का, 135 और 225 का HCF बराबर 45। ये हो गया आंसर। तो चलिए नोट कीजिए, अगला प्रश्न बनाते हैं। दूसरा नंबर जो प्रश्न है 196 और 38,220, इसका मसा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले लिखेंगे हल,
माना बड़ी संख्या ए, बड़ी संख्या ए मान लेते हैं और ए कितना है 38,220 और छोटी संख्या को मान लेंगे बी 196। हमेशा ए का मान 20 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए का मान कितना है 38,220 और बी है 196। तो अब यहाँ पर जो क्यू होगा तो 38,220 में 196 से भाग लगाएंगे तो 196 से जाएगा एक बार में, 12 में से 6 जाएगा, 6 बच्चा है, 7 7 में से 9 नहीं जाएगा तो एक हाथ से लगेगा, 17 17 में से 9 गया 8, ये बच्चा 2 2 में से घटा 1। इसके बाद फिर उतारेंगे यहाँ पर 2 तो ये हो गया 1862। मान के चलिए कि ये 200 है तो 200 में कितना से गुना करेंगे तो 1800 आएगा। 200 में 9 से गुना करेंगे तो आएगा 9 1800, यानी कि यहाँ पर 9 लिखेंगे। 9 छक 54 की 4, 9 9 81 81 5 86 86 की 6, हासिल बच्चा 8, 9 एक कम 9, 8 हासिल 9 8 हो जाएगा 17, 12 में से 4 जाएगा तो बच्चा 8, 15 में 6 जाएगा 9, ये बच्चा 7 7 में से 0 जाएगा, कैंसिल एक में से एक जाएगा कैंसिल, अब उतरेगा 0। ठीक, अब 196 में कितना से गुना करें कि 980 आएगा तो 196 में 5 से गुना करते हैं तो 5 छक्का 30, 9 5 45 और 3 48, 4 हासिल 5 एकम 5 5 4 9। ये पूरा पूरी समाप्त हो गया कितने बार में 195 बार में और शेषफल क्या आ गया 0। ये एक ही लाइन में बन गया। तो यहाँ पर जो ये बी था ये अब क्या हो जाएगा HCF, R 0 के बराबर आ गया अतः ये क्या हो जाएगा बी HCF। तो लिखेंगे अतः 38,220 और 196 का HCF बराबर 196। नोट करिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न बनाते हैं। तीसरा नंबर जो प्रश्न है 867 और 255 का मसल निकलना है। 867 और 255 का मस अर्थात HCF ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल माना ये बराबर 867, ये सबसे बड़ी संख्या को मानते हैं तो ए मान लिए 867 और बी 255। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक,
यहाँ ए कितना है 867, तो ए के स्थान पर रखेंगे 867 और बी का जो मान है 255। यहाँ पर क्यू नहीं मालूम है तो क्यू इधर बगल में 867 को 255 से भाग देंगे। तो 255 से जब भाग देंगे तो ये कितना है 250 है। अगर इसमें 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना का 6 और 150 लगभग इतना आ जाएगा। तो इसमें 3 से गुना करते हैं, बचते हैं 15, बचते हैं 15 1 16, 16 की 6, 3 दूनी 6 1 7, 7 में 5 जाएगा 2, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1। देखिए यहाँ पर भागफल कितना आया 3 और शेषफल 102। यहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है। जब शेषफल 0 के बराबर नहीं होगा तब अब फिर से मानेंगे a बराबर 255 और b हो जाएगा 102। यानी कि जो यहाँ b होता है वो अब हो जाएगा a और जो r था वो अब हो जाएगा b। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम में एल्गोरिथम से फॉर्मूला होगा a बराबर वी क्यू प्लस आर। ए का मान 255, बी का मान 102। तो क्यू कितना आएगा तो ए हो जाएगा 102 है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 204 और बच जाएगा कितना 204, तो ये बच जाएगा 51 प्लस 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर r जो है 0 के बराबर आया है, तो r 0 के बराबर नहीं आया। जब r 0 के बराबर नहीं आएगा तब अब यहाँ पर b को a मानेंगे और r को b मानेंगे। चलिए इधर करते हैं, फिर सब मानेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 102 और b हो जाएगा 51। फॉर्मूला लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है अब 102 और बी का मान है 51। तो 51 में कितने से गुना करेंगे कि 102 आएगा, 51 में 2 से गुना करेंगे 102 आ जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा 0। यहाँ शेषफल 0 के बराबर आ गया। जब शेषफल 0 के बराबर आ जाएगा तो जो ए बी था ये बी क्या हो जाएगा HCF। लिख देंगे अतः 867 और 255 का HCF, 867 और 255 का HCF बराबर 51। 2 नंबर प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और मानेंगे माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। जब ए धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पर 6 जो हो जाएगा ये b हो जाएगा, यानी कि भाजक। तो b बराबर हो जाएगा
6। तब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए धनात्मक विषम पूर्णांक है और बी का मान कितना है 6। ये हो गया क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ पर 6 क्या है, भाजक है। तो भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि आर का मान क्या संभव है, जो आर का मान कभी भी 6 से छोटा होगा। यानी कि आर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तब क्या करेंगे कि अब बारी बारी से आर का मान यहाँ पर रखेंगे। जब आर बराबर 0, तो आर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस आर का मान 0, यानी कि 6q। जब आर बराबर 1 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस आर के जगह 1। जब आर बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस 2। जब आर 3 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। जब आर का मान रखेंगे 4 तो ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। जब आर का मान 5 रखेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए 6 क्या है, एक सम संख्या, और सम संख्या को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हमेशा क्या आता है, सम संख्या। केवल 0 को छोड़कर सम संख्या को किसी से भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। तो ये मान लीजिए क्या आया, ये सम हुआ, ये भी सम हुआ, और सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम। यानी कि यह विषम पूर्णांक है। ये हो जाएगा सम और ये हो गया सम, सम सम जोड़ेंगे तो होगा सम ही। ये क्या होगा, सम पूर्णांक। ये सम, ये हुआ विषम, सम विषम जोड़ेंगे तो हो जाएगा विषम। तो ये पूरा क्या हुआ, विषम पूर्णांक। उसी प्रकार ये भी, ये सम, ये भी सम, तो सम सम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। ये हुआ सम, ये हुआ विषम, तो सम विषम जोड़ेंगे तो क्या है होगा, तो विषम। यानी कि ये हम लोगों का धनात्मक विषम पूर्णांक है और ये धनात्मक विषम पूर्णांक है और ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अतः लिखेंगे, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। प्रश्न 2 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। इसका मतलब कि 616 सदस्य वाला आर्मी है,
की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि ऐसे ऐसे कुल स्तंभ बताना है कि कितना होगा। 616 सदस्यों को बांटना है 32 सदस्यों वाली समूह में, तो ऐसा ऐसा कितना स्तंभ होगा ये बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, जो इसमें सबसे बड़ा है उसको क्या मान लेंगे, ए। तो यहाँ ए बराबर 616 और सबसे छोटा को मान लेंगे बी 32। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और एक का मान यहाँ पर कितना है 616, बी का मान 32, क्यू मालूम नहीं। तो क्या करेंगे 616 को 32 से भाग देंगे, तो 32 से जाएगा एक बार में 32 होगा, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, उतरेगा 6। अब 32 को कितना से गुना करें कि इस या तो इतना आ जाए या तो इतना से कम। तो देखिए अगर 32 में 10 से गुना करेंगे तो 320 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है। तो क्या करेंगे कि 32 में 9 से गुना करते हैं, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28। अब घटा देंगे, 16 में से 8 जाएगा 8, ये बच्चा 9, 9 9 था इधर हासिल लगे तो बच्चा 8, 8 में से 8 जाएगा 0, 2 2 खत्म, यानी कि बच्चा शेषफल 8। यहाँ भागफल कितना आया 19 और शेषफल 8। तो देखिए यहाँ पर जो शेषफल 0 के बराबर नहीं है, जब शेषफल 0 के बराबर नहीं आएगा तब फिर यहाँ पर जो ये बी था, बी को क्या मान लेंगे ए, और आर को मान लेंगे बी। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक का मान 32, बी का मान 8, 8 में कितने से गुना करेंगे तो 32 आएगा, तो 8 में 4 से गुना कर देंगे आ जाएगा 32, और बचेगा शेषफल 0। देखिए यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। जब शेषफल 0 के बराबर आ जाएगा तो ए क्या होगा HCF। इसका मतलब है क्या कहता कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे अतः स्तंभ की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये हो गया आंसर। प्रश्न 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये जो प्रश्न है सेम जो प्रश्न 2 था उसी की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो ये जो 3 है 3 क्या हो जाएगा बी, यानी कि बी बराबर 3। और फिर फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ बी का मान कितना है 3 क्यू प्लस आर। यहाँ पर 3 ये क्या है, ये 3 भाजक है। चूँकि हम जानते हैं कि जो शेषफल होता है भाजक से क्या होता है हमेशा छोटा, यानी कि यहाँ पर शेषफल क्या हो सकता है इससे छोटा 0 1 2 यही हो सकता है। तो लिखेंगे जब r बराबर 0 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 3 क्यू प्लस आर, आर के स्थान पर रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा a बराबर 3 क्यू। अब इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। और इस 9 को हम 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तब यहाँ पर इस 3 क्यू स्क्वायर को m माना, 3 क्यू स्क्वायर को m मानेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर को क्या मान लिया है m, तो यहाँ पर लिख देंगे m। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब लेंगे r बराबर 1, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर हो जाएगा 3 क्यू प्लस आर। a बराबर 3 क्यू, आर के स्थान पर रख देंगे 1। अब इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पे होगा, ए होगा ए, ये हो जाएगा बी, पहले ए का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 क्यू, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्यू, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इसको जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को m मान लेते हैं, ठीक है। जब 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को m मान लेते हैं तो होगा ए स्क्वायर बराबर 3, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे m, इधर बच गया प्लस 1, ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए हमके प्रश्न जो कह रहा था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो हम लोग को कहा गया 3m इंटू 3m प्लस 1 लिख देंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अतः किसी धनात्मक
पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हो गया हम लोगों का आंसर। प्रश्न नंबर 5 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो देखो बाबू, इसी तरह जो ये प्रश्न है इसी की तरह 4 नंबर था, उसमें क्या कहा था कि घन पूछ रहा था, लेकिन इसमें उसमें पूछा था कि वर्ग, और इसमें पूछ रहा है घन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, उसमें कहा था कि वर्ग पूछा था और इसमें पूछ रहा है घन। तो चलिए उसी तरह इसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब ए धनात्मक पूर्णांक है तो बी क्या हो जाएगा, ये 9 जो है ये हो जाएगा बी। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब होता है कि a बराबर BQ+R। a बराबर b का मान है 9Q+R, जहाँ R का मान क्या हो सकता है, यहाँ पर R का मान 9 से हमेशा छोटा होगा, यानी कि ये है भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है। तो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जब r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 9Q+R की जगह रखेंगे 0। तो ये हो जाएगा a बराबर 9Q। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करना है, घन, दोनों तरफ घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर तो 1 का घन करेंगे, फिर 9Q का घन, ये हुआ 1 का Q। 9 का जो घन होगा 729Q। इस 729 को लिख सकते हैं 9 गुने 81Q। ठीक है। अब यहाँ 81Q को m मान लेते हैं, m माना, तो 1Q बराबर 9, 81Q का Q को क्या लिखेंगे, m। ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर इधर से आएंगे, इसको इधर लिख देते हैं
आर बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 1 8। ठीक, अब जब आर बराबर 1 लेंगे तो ए बराबर 9 क्यू प्लस आर, ए बराबर 9 क्यू, आर के स्थान पर रखेंगे 1। अब इसको दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर ये हो जाएगा 1 का क्यू 9 क्यू प्लस 1। चूंकि ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे ए क्यू बराबर, ये 9 का क्यू हो जाएगा 729 क्यू का क्यू, फिर बी का क्यू करना है तो बी के स्थान पे यहाँ पर 1 है तो 1 का क्यू होगा 1 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो ए का स्क्वायर करेंगे 9 या 27, 27 में नहीं 9 का क्यू क्या होगा 81, 81 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 81 में 3 से गुना, 3 और 3 का 24, 243। तो यहाँ पर लिख देंगे 243 क्यू स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पर ए है, ए का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 में 9 से गुना 9, 9 में 3 से गुना 27 क्यू। अब इस 1 को इधर एकदम बगल में लिखते हैं, तो ए क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू, और लास्ट में लिख देंगे 1। अब इन तीनों में से 9 को कॉमन करते हैं, तो 9 कॉमन करेंगे तो ए हो जाएगा 81 क्यू का क्यू, और ए हो जाएगा 9 से जाएगा एक बार में, नहीं 9 से जाएगा 2 बार में, 9 दूनी 18, बचा कितना 6, 6 3 63, यानी कि 9 7 63 क्यू स्क्वायर, 9 से 27 जाएगा 3 बार में प्लस 1। तब क्या करेंगे कि यहाँ पर इतना को ए मान लेंगे, 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू को एम माना, तो लिखेंगे ए क्यू बराबर 9, इतना का स्थान पे क्या लिख देंगे अब एम, लास्ट में प्लस 1। ठीक है, तो एक हम लोगों का ए प्राप्त हुआ था, कौन सा, समीकरण 1, ए हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, जब लेंगे, जब यहाँ आर का मान 0 ले लिए 1 ले लिए तो अब लेंगे 2, जब आर बराबर 2 तो ए बराबर हो जाएगा 9 क्यू प्लस आर, ए बराबर 9 क्यू, आर का स्थान पर क्या रखेंगे 2। अब इसको दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर तो ए हो जाएगा 1 का क्यू 9 क्यू प्लस 2, इसका भी घन करना है तो हो जाएगा यही वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू वाला फिर लिखेंगे, तो ये क्या होगा 1 का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। तो अब लिखेंगे ए का क्यू बराबर, इसको फॉर्मूला पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए का क्यू, तो 9 क्यू का क्यू करेंगे तो कितना होगा 729 क्यू का क्यू प्लस बी का क्यू, तो बी का क्यू हो जाएगा 2 है तो 2 का क्यू 8 प्लस 3a स्क्वायर बी, एक के स्थान पर क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर होगा 81, 81 में 3 से गुना करेंगे तो 81 में 3 से गुना, तो 3 और 3 का 24, और फिर क्या है बी को 2 है तो 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 488, तो यहाँ है 488 क्यू स्क्वायर प्लस फिर होगा 3ab, तो 9 तिया 27 और बी के स्क्वायर 4, 81 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 और चौका 32, यानी कि इतना क्यू। अब इसमें क्या करेंगे, इस 8 को उधर भेज देंगे, एक का क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 468 क्यू स्क्वायर प्लस 324 क्यू प्लस 8। लाइट कट गए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक का क्यू, इन तीनों में से 9 कॉमन करेंगे, तो जब 9 कॉमन करेंगे तो ए बच जाएगा 81 क्यू का क्यू, और फिर इसको 9 पाँचे 45 बचा 1, 1 8 18, तो 9 दूना 18, इतना बचेगा प्लस 9 तिया 27 बचा कितना 5, 5 4 54, नक्षक 54 क्यू, ए प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना को ए मान लेते हैं, 81 क्यू का क्यू प्लस 52 क्यू स्क्वायर प्लस 76 क्यू को ए में माना, तो होगा ए का क्यू बराबर 9, इतना के स्थान पे आप क्या रख देंगे एम प्लस 8, ये होगा समीकरण 3। तो देखिए तो हमें जो लाना था वो आ गया ना, 9m आया, फिर 9m प्लस 1, तो यहाँ आ गया 9m प्लस 1, और यहाँ पर 9m प्लस 8, तो यहाँ पर भी 9m प्लस 8। अतः लिखेंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये रहा हम लोगों का प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को ख़त्म करेंगे। तो चलिए ध्यान से मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।